नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा की एक फिल्म आई थी, फिल्म भी बड़ी हिट हुई थी और उसका डायलॉग बड़ा हिट हुआ था। उसमें सोनाक्षी सिन्हा कहती है कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। इसे आज की तारीख में जैसे ट्रंप, फिर उनके मंत्री, अब उनकी 28 साल की प्रेस संभालने वाली, मीडिया संभालने वाली कैरोलिन लेविट जो बोल रही हैं, उसके बाद भारत जो रिएक्ट नहीं कर रहा है, उस पर यही कह सकते हैं कि डर किस बात से लगता है। अमेरिका बेइज्जती कर रहा है, इससे डर नहीं लगता। आदत पड़ चुकी है, अमेरिका बेइज्जती कर रहा है, इससे डर नहीं लगता। डर तो भारत सरकार की खामोशी से लगता है, और ये जो खामोशी है वो राहुल गांधी को और ज्यादा मुखर होने का, और ज्यादा बोलने का मौका देती है। चूंकि राहुल गांधी फिर कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइजिंग प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं। बताइए प्रधानमंत्री जी कि सीज फायर किसके कहने पर क्यों किया गया? ट्रेड डील अमेरिका के पक्ष में आपने साइन क्यों की? इजराइल ने जब ईरान पर हमला किया, उसके 48 घंटे पहले आप इजराइल क्या करने गए थे? आप रूस के कहने पर, अमेरिका के कहने पर रूस से तेल खरीदना बंद कर देते हैं, अमेरिका के कहने पर तेल खरीदना शुरू कर देते हैं। आखिर आप ऐसा क्यों करते हैं? ये एप्स्टीन फाइल का चक्कर है, ये किसी उद्योगपति का चक्कर है, ये खुद का कोई चक्कर है? ये चक्कर क्या है आप बताइए? बार बार 140 करोड़ देशों की बेइज्जती अमेरिका कर रहा है और हम खामोश हैं। बेइज्जती से अब डर लगना बंद हो गया है। बेशर्मी जो कर रहा है ट्रंप प्रशासन, उसको लोग जब्त कर चुके हैं कि ट्रंप तो बोलते ही रहेंगे। अब तो लोग ये सवाल उठाने लगे हैं कि ट्रंप अगर इस कदर बेशरम है, इस कदर बेहया है, इस कदर बेइज्जत करने वाला है, तो हमारे देश के बयान बहादुर कहां है? विश्वगुरु कहां है? लबों पे ताले क्यों हैं? संसद हो, संसद के बाहर हो, क्यों नहीं बोलते? जिस मुंह से कांग्रेस को गालियां दी जाती हैं, गांधी नेहरू परिवार को गाली दी जाती है, पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी तक सबको कटघरे में खड़ा किया जाता है, उसी तरह आप ट्रंप के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? और अब सबसे ज्यादा शर्म की बात यह है, जो जिसको देखकर मुझे भी बड़ा गुस्सा आया, कैरोलिन लेविट व्हाइट हाउस की प्रवक्ता है, ट्रंप की प्रवक्ता है, 28 साल की हैं कुल, और कह रही हैं कि भारत तो गुड एक्टर है, जो अमेरिका कहता है भारत करने के लिए तैयार हो जाता है, जो अमेरिका चाहता है वो भारत काम कर देता है। फिर एक्सप्लेनेशन भी दे रही है। भारत ने अब कहा, अमेरिका ने कहा भारत से, रूस से तेल मत खरीदो, भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया। अब भारत को अमेरिका ने 30 दिन तक रूस का तेल खरीदने की इजाजत दी है, तो भारत ने इस पर सहमति व्यक्त कर दी है, वो तेल खरीद रहा है। ट्रंप 79 साल के हैं, राष्ट्रपति हैं। उन्होंने एक 75 साल के देश के प्रधानमंत्री जिनकी उम्र है, उनके लिए कुछ कह दिया तो एक बार तो लोग ये सोचकर सहन कर जाते हैं कि आपस का मामला है, कोई ईगो प्रॉब्लम होगी, मोदी जी ने कोई तंज कस दिया होगा, कोई चुटकी ले ली होगी ट्रंप के लिए और ट्रंप को पच नहीं रहा, या मोदी जी कोई कुर्बानी दे रहे हैं, ट्रंप की जो भी बकवास को इसलिए सहन कर रहे हैं क्योंकि बदले में भारत 140 करोड़ देश के देशवासियों के लिए कुछ बेहतर हासिल करना चाहता है। ट्रंप की बात मानोगे तो ट्रंप हो सकता है टेक्निक दे दे, कुछ और चीजें दे दे जिससे भारत का भला हो सके, तो लोगों को ऐसा लगता रहा। लेकिन अब एक 28 साल की लड़की इस तरह की बदजबानी से पेश आ रही है तो भी भारत चुप है। चलिए आप ट्रंप का नाम मत लीजिए,
आप उनके एक मंत्री का नाम भी मत लीजिए जिन्होंने हाल ही में कहा था कि भारत मोदी एक तरह से गुड एक्टर है। भारत कहने का मतलब मोदी है, क्योंकि मोदी ही वो सब करते हैं जो ट्रंप चाहते हैं, या मोदी ही वो नहीं करेंगे जो ट्रंप चाहते हैं। जो भी है मामला, तो कटघरे में तो मोदी जी ही निशाने पर आते हैं। तो कैरोलाइन लेविट गलत कह रही हैं, क्या ये बात भी नहीं कही जा सकेगी? वो झूठ बोल रही हैं, क्या ये भी नहीं कहा जाएगा? आंकड़े तो बता ही रहे हैं कि रूस से तेल हम फरवरी तक खरीदते रहे हैं, मार्च में, और ये अप्रैल में कोई सौदा तब तक किया नहीं गया था। ये आंकड़े तो बता ही रहे हैं, ये आंकड़े तो हम सबके सामने हैं ही, इसको तो हम कोई झुठला नहीं सकते। और राहुल गांधी को मौका मिला, आज भी संसद के अंदर उन्होंने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जाता। दरअसल ओम बिरला तो बहाना थे, असली निशाने पर तो नरेंद्र मोदी थे, और इस बहाने उन्होंने सब कुछ लपेट लिया कि जनरल नरवणे पर नहीं बोलने दिया गया, सीज फायर अमेरिका के कहने पर हुआ नहीं हुआ, ये सवाल पूछा तो ये सवाल नहीं पूछने दिया गया, ट्रंप के साथ ट्रेड डील में भारत के किसानों को घाटा हो रहा है, भारत के किसानों के हित बेच दिए गए हैं, ये सवाल पूछना चाहा तो मौका नहीं दिया गया। और अब रूस से तेल है, इजराइल की एन वक्त पर यात्रा है, भारत की विदेश नीति पर सवाल है, ईरान पर हुए हमले, आयतुल्ला खमेनी और उन परिवार समेत मौत पर चुप हैं, यूएई सऊदी अरब से आप बात कर रहे हैं, ये माजरा क्या है, स्थितियां साफ होनी चाहिए, कहानी साफ होनी चाहिए, ये सारे सवाल पूछ रहे हैं। अब इसका असर क्या हुआ है? मोदी की खामोशी है, लगातार खामोशी है इस मुद्दे पर, और बाकी तमाम मुद्दे पर बहुत ज्यादा वो बोल रहे हैं जैसा कि वो बोलते रहे हैं। और राहुल गांधी का इसको जोर शोर से उठाना है, सोशल मीडिया का इसको लिफ्ट करना है। इसका असर क्या हुआ है आम जनमानस में? नैरेटिव क्या बन रहा है, छवि क्या बन रही है? लोगों को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। पहले राहुल गांधी जब मोदी को निशाने पर लेते थे तो लोग साफ तौर पर नकार दिया करते थे। जब मोदी के लिए राहुल गांधी ने कहा था चौकीदार चोर है, तो मैंने ही कहा था कि ये दांव उल्टा पड़ेगा राहुल गांधी का। मोदी पर व्यक्तिगत हमले करना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेना। लेकिन अब यही बातें जो कही जा रही हैं ट्रंप को लेकर और मोदी की जो खामोशी है, इससे आम आदमी के मन में भी ये सवाल आने शुरू हो गए हैं कि कुछ तो है भाई, कोई तो बात छुपाई जा रही है, कोई बात तो है जो चुप है। गालिब का शेर है, बात है ही कुछ ऐसी कि चुप हूं, वरना क्या बात कर नहीं आती। बातें तो बहुत आती हैं, बहुत बातें आती हैं, बहुत लंबे लंबे भाषण हमने सुने हैं, लेकिन इस मामले में खामोशी क्यों है? चनाए सेठ वाला डायलॉग है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। क्या बताया जाए। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।